आजकल राधिका जी के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक कुछ न कुछ कमी रहती ही है। यही हाल राधिका जी और उनके पति मोहन जी का हाल था। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। राधिका जी अपने पति मोहन जी से बैठकर बात कर रही थी। तभी उनके बेटे का फोन आ गया। बेटा, कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस कुछ ही दिन रह गए, अभी बहुत काम है। बेटा, बस जल्दी आ जाओ। बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। राधिका और मोहन जी के एक बेटा जीवन और बेटी मीरा है। जीवन की शादी अभी 2 साल पहले ही कामिनी से हुई थी। दोनों पति पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे और अभी दोनों का ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो लोग अभी आ नहीं पाए। बेटी का अच्छे घर में रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियों में मोहन जी लगे हुए हैं। बीच बीच में जीवन भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी कामिनी नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों का एक साथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कामिनी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके या मीरा के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं ले आऊंगी, आप बता दीजिए। पति के हाथ से फोन लेती हुई कामिनी बोली। क्योंकि कामिनी और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं, एक दोस्त का था। कामिनी हर बात बहुत आसानी से अपनी सास से कह लेती थी। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ कुछ लेने का सामान नहीं मिलेगा, अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिजी हो जाओगी। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए नई ड्रेस ले ली, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए। बच्चों की तरह चहकती हुई कामिनी बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, बस अब जल्दी आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले जीवन का फोन आया। पापा, मम्मी कामिनी नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो लोग बिजनेस की वजह से आउट सिटी में रहते हैं। तब तक कामिनी को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं अकेला आ रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि वो बहू के ना आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि कामिनी अपनी माँ के साथ रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियों की भी जिम्मेदारी होती है और एक बेटी से वो ये हक नहीं छीन सकती। वो नहीं चाहती थी जो उनके साथ हुआ वो बहू के साथ भी करे। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू को जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो सकती है। बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती है ना, क्योंकि माँ को खोना क्या होता है वो राधिका जी बहुत अच्छे से समझती थी। शादी के बाद एक बेटे की जिम्मेदारी बस ससुराल नहीं होती, वक्त आने पर वो माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा सकती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।